हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 46 का सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करें इसके लर्निंग आउटकम्स की। द लर्नर कम्युनिकेट्स एक्यूरेटली यूजिंग अप्रोप्रिएट अपडेट्स फ्रॉम करेक्ट यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज। और इसमें सबकी स्किल्स क्या रहने वाली हैं, रीडिंग राइटिंग। अब सबसे पहले बात करें इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर हिंट आपको दे रखा है कि इन द इनडायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टिंग वर्ब इज, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में चेंज नहीं होगा। और यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट, यानी कि जो आपका प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या बता रखा है कि प्रोनाउंस में भी चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि आपका जो फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन है वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका एक नियम है SON/1, 2, 3, यानी कि यदि आपका फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की। अब आगे आपका क्या दे रखा है, इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू होता है वो चेंज किस में होता है, आस्क्ड में चेंज होता है। कंजंक्शंस आर यूज्ड इफ या वेदर, यानी कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच यदि क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, तो आपका जो कंजंक्शन है वो तो लग जाता है इफ या वेदर। कब लगता है, जब यस नो टाइप वाले होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस हैं आपके बिना WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, तो आपका जो कंजंक्शन है वो क्या लगता है, इफ या वेदर। और यदि WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो आपका वही WH वर्ड ही क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। इन द केस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, इनमें बदल जाती है। अब आगे देखते हैं, और इनमें आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें आपका कंजंक्शन क्या लगता है, टू लगता है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, इसमें चेंज होती है। और कंजंक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। अब यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे हरी सेड टू शशि विल यू विजिट द जू टुडे, तो क्या बना, सेड टू तो किस में बदल गया, आस्क्ड में बदल गया, कंजंक्शन क्या लग गया, इफ लग गया, और जो ये यू था वह शशि के अनुसार क्या बन गया, सी बन गया, और फिर ये जो विल था वो किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हो गया, विजिट द जू, और टुडे किस में चेंज हो गया, दैट डे में चेंज हो गया। द मैन सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, अब इसमें जो सेड टू था वो आस्क्ड में बदल गया। अब कंजंक्शन की बात आई, चूंकि यहाँ पर वेयर था तो ये वेयर ही कंजंक्शन बन गया, और टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। ऐसे इस तरीके से आपको ये उदाहरण दे रखे हैं। अब आगे आते हैं हम, आपके जो उदाहरण आपको करने हैं वो दे रखे हैं, तो उनके आंसर्स आपके क्या रहने वाले हैं। तो देखिए आप, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग विद मी, तो इसका जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज प्लेइंग विद हिम, ये बन जाएगा। और अगला जो आपका क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका क्या बनेगा, शी आस्क्ड हिम what he was doing। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द गार्ड सेड टू हिम प्लीज टेक द लिफ्ट, तो द गार्ड रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर प्लीज दे रखा है उसके हिसाब से वैसे रिक्वेस्टेड लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला सेंस ना बन करके एडवाइज वाला सेंस बन रहा है कि जो गार्ड था उसने सलाह दी कि तुम क्या करो, लिफ्ट ले लो, तो एडवाइज, तो द गार्ड एडवाइज्ड हिम टू टेक द लिफ्ट। अगला है, द कमांडर सेड टू द सोल्जर गो अहेड, जो कमांडर था उसने सोल्जर से कहा कि आगे बढ़ो, तो क्या बनेगा, द कमांडर कमांडेड या ऑर्डर्ड द सोल्जर टू गो अहेड, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और आगे है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज मेडिसिन्स, तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दोज मेडिसिन्स। ही सेड अलास आई हैव बीन ruined,
अब आपका कैसा आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, तो ये किस में बदलेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ये जो लास्ट शब्द है वो किसको दिखाता है, सॉरो को दिखाता है, और फिर कंजंक्शन लग गया दैट ही हैड बीन ruined। इस तरीके से आपका जो ये हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अगला आपका जो सेंटेंस है, सी सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो अब इसमें विश किया गया है किसी को, तो सी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। और अगला है हीना सेड टू हर प्लीज हेल्प मी, तो हीना रिक्वेस्टेड हर फादर टू हेल्प हर, ये बन जाएगा आपका। आपका आगे जो सेंटेंस है वो क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट गुड मार्क्स। तो इसका क्या बन जाएगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड सो दैट दे माइट गेट गुड मार्क्स। ऐसे ही आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, द मैन सेड टू मी डू यू सी द मूवी। तो क्या बन जाएगा, मैन आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द मूवी। इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 47 का सॉल्यूशन।